अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ फिंगर फिश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। फिंगर फिश बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले देख सकते हैं बोनलेस फिंगर फिश मैंने ली है 1.5 किलो। इस तरह से बनवा लीजिएगा फिंगर फिश। बगैर कांटों वाली कोई भी मछली लेके अपनी पसंद की उसके आप इस तरह से फिंगर्स बनवा लीजिएगा। मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून, राई दाने का पाउडर 1 टीस्पून, ऑल पर्पस फ्लावर, मैदा 4 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून, एक अदद बड़े लीमू का जूस लेमन जूस 2 टेबल स्पून, अजीनोमोटो चाइनीज़ नमक 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, एक अदद अंडा 1 एग, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, रेड चिल्ली पाउडर लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, बोनलेस फिंगर फिश, चाट मसाला, रेड चिली पाउडर लाल मिर्चों का पाउडर, सॉल्ट नमक, टर्मरिक हल्दी, रेड क्रश्ड पेपर, कुटी हुई लाल मिर्च, अजवाइन, गरम मसाला पाउडर, कॉर्नफ्लावर, ऑल पर्पस फ्लावर मैदा, मस्टर्ड पाउडर राई का पाउडर, लेमन जूस, अजीनोमोटो, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये अंडा 1 अदद। कोई भी इस तरह का बड़ा सा थाल ले लें। मैदा, कॉर्नफ्लोर, मस्टर्ड पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च, नमक, अजवाइन, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, तमाम मसाला ऐड कर दें। चाइनीज़ नमक, अजीनोमोटो, लेमन जूस, लहसुन अदरक, ये अंडा। अच्छा सा एक बैटर बना लें। ये देख सकते हैं, इसको मैंने एक बहुत अच्छा सा बैटर की शक्ल में बना लिया। इसकी थिकनेस आप चेक कर लें। इसको आप इसी प्लेट के एक साइड पे कर लें। इसमें आप तमाम फिश ऐड करके मैरिनेट कर दें। अब हम इस तमाम फिश को इसके अंदर मैरिनेट कर लेंगे। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा।
ये देखें मैंने तमाम फ़िश को मैरिनेट कर दिया है। इसमें नमक मिर्च वगैरह सब कुछ परफेक्ट है, और बाकी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा कम ज़्यादा। इसको अब हम मैरिनेशन के लिए तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसको बाहर ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रहने दें, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा मौसम है, इसलिए फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको बाहर ही मैरिनेट होने के लिए हम 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। फिर इसको हम इसके बाद डीप फ्राई करेंगे। अच्छा, ये देख सकते हैं फ़िश को मसाला लगे हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए। अब हम इसकी फ्राइंग की तरफ चलते हैं। ये मैंने एक पैन लेके उसमें डीप फ्राई के लिए ऑयल पहले से गरम करके रखा हुआ है। ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। तेज़ ऑयल में डालेंगे, फ़िश कच्ची रह जाएगी, मसाला कच्चा रह जाएगा और फ़िश आपकी जल जाएगी। इसलिए इसका ऑयल जो है वो नॉर्मल गरम होना चाहिए। और एक टिप और आपको दूँ मैं, जब भी फ़िश बनाएं उसका पानी अच्छी तरह निकलने दें। पानी अगर उसका अच्छी तरह निकल जाएगा तो वो मसाला पकड़ेगी। ये देख सकते हैं आप, ना ये वाटर इसमें से कहीं से कोई निकला है, ना पानी ना कुछ, बिल्कुल ड्राई है ये फ़िश मेरी। इसको मैंने 2 घंटे पानी ड्रेन करने के लिए छोड़ा था। इसका वॉश करने के बाद जितनी आपकी पैन में आ सके आप उतनी फ़िश ऐड कर दें इसमें। एक साइड को अच्छी तरह से पकने दीजिएगा। जब एक साइड हमारी पक जाए, गोल्डन कलर में आ जाएगी, तो फिर हम इसको साइज इसका चेंज करेंगे। ये देख सकते हैं इस कलर में आपकी फ़िश आ जाएगी, तो आप उसको निकाल लेंगे। ऊपर से एक चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे हल्का हल्का सा। चटनी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, चटनी के साथ सर्व करें। सर्दियों की सौगात फिंगर फिश फ्राई। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।